और ह्यूमन दोनों साथ रहते हैं। और पहले तो ये वर्ल्ड सिर्फ ह्यूमन का था, लेकिन इसमें कुछ अच्छे वैम्पायर्स रहते थे और वैम्पायर्स का वर्ल्ड अलग था। लेकिन वैम्पायर वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से सारे वैम्पायर्स फिर ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए। और फिर जो वैम्पायर वर्ल्ड के किंग थे वो ह्यूमन वर्ल्ड के भी किंग हो गए। लेकिन इसके बाद यहाँ पर कुछ रूल्स बनाए गए। इसके अकॉर्डिंग कोई भी वैम्पायर किसी भी ह्यूमन का ना तो ब्लड ले सकता है और ना ही उन्हें खा सकता है, और ना किसी भी ह्यूमन और वैम्पायर्स की वेडिंग भी हो सकती है। पर इसके बाद भी कुछ बुरे वैम्पायर्स थे जो इन रूल्स को नहीं मानते थे, तो उन्हें सजा के तौर पर वैम्पायर वर्ल्ड में वापस भेज दिया जाता था। और ऐसे ही 300 सालों से वैम्पायर्स और ह्यूमन साथ रह रहे हैं। कुछ वैम्पायर्स तो टाइम के साथ साथ मॉडर्न लोगों की तरह जीने लगे, लेकिन कुछ वैम्पायर्स ऐसे थे जो अभी अपने पुराने तरीके से रहने को ही सब कुछ मानते थे। इसलिए ऐसा लगता था जैसे दो टाइम, मॉडर्न और पास्ट, दोनों साथ ही रह रहे हो। पर किसे पता था वैम्पायर्स और ह्यूमंस का जो ये साथ है ये इससे आगे भी बढ़ सकता है। क्या कोई वैम्पायर किसी ह्यूमन को भी अपना सकता है? तो चलिए आमी देखते हैं आगे क्या होता है। मैं इस होल वर्ल्ड का किंग हूँ, तो मेरा डिसीजन लास्ट डिसीजन है। पर किंग वो एक ह्यूमन है, वो उसके साथ कैसे रहेगी? वो मर भी सकती है। आई डोंट केयर, उस लड़की की शादी उसी से होगी और शादी की तैयारियां स्टार्ट करो। उसके आते ही हम उसकी शादी करा देंगे। पर वो इतने दिन बाद आ रहा है, कम से कम आप एक बार उससे बात तो कर लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये शादी होगी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ओ जुन, आप दोनों एक ही जैसे हो, वो भी आप ही की तरह जिद्दी है। पता नहीं अब क्या होगा। काय प्लीज कुछ तो कीजिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए शादी एक वैम्पायर से, और आपको तो पता ही है वो क्राउन प्रिंस, वो कितना क्रूर और हार्टलेस वैम्पायर है। और हमारी बच्ची तो भी बहुत छोटी है, और आपको तो पता ही है वो वैम्पायर से नॉर्मली भी कितना डरती है। इसी डर की वजह से वो 9 साल से घर से बाहर तक नहीं निकली। आपने तो उसकी स्टडी भी घर पर कराई है, तो आप कैसे कहकर आ गए किंग को कि आप उसकी शादी करा दोगे क्राउन प्रिंस से? तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करता? मैं किंग को कैसे मना कर सकता हूँ? मैं बस एक कॉलेज प्रोफेसर हूँ। अगर मैं उन्हें मना भी कर दूँ तो वो हमारी फैमिली को मारकर भी तेरे को ले जाएंगे। तो काय, आप कहना क्या चाहते हो कि हम अपने हाथों से अपनी बच्ची को एक हार्टलेस शैतान के हाथों में सौंप दे जो उसे कभी भी मार दे? हम अपनी बच्ची को मरने के लिए उसे दे दे? हाँ, आप हमारी बच्ची से प्यार नहीं करती क्या? आपको तेरे पर जरा भी दया नहीं आ रही? I'm sorry, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं भी तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, पर मुझे तुम्हारा और येन का भी तो देखना है। मैं इस तरह हमारी फैमिली को भी तो खत्म होते नहीं देख सकता ना। ओह गॉड, मेरी बच्ची। एक क्राउन प्रिंस से शादी करना शायद हर लड़की का ड्रीम हो सकता है, और टे के लाइफ में ये ड्रीम सच होने वाला था। पर ये कहानी सिर्फ टे के प्यार की नहीं, इस महल के अंदर ऐसा काफी कुछ चल रहा था जो आगे चलकर एक भयंकर मोड़ लेने वाला था। गॉड, ये कितना ज्यादा हॉट है। बस एक बार प्लीज गॉड, एक बार, अगर ये एक बार मुझे प्रपोज कर देना तो मैं इसे लेकर भाग जाऊंगी।
लोग कहते हैं दुनिया खूबसूरत सी है बनाई जिमिन, पर मेरी नजर आप पर आकर रुकी ऐसे। कहर है आपका हुस्न कि मेरी आंखें भी झुक गई। कोई पूछे कि ऐसा कौन है इस दुनिया में, मेरी आंखों के सामने आपका ही चेहरा आया। और माफ करिएगा इस नाचीज को, क्योंकि की है हमने भी बहुत सी खताएं। इसने तो मुझे प्रिंसेस से राइटर बना दिया। और रियली स्वीट हार्ट, तुम्हें मेरा भाई इतना पसंद है कि तुमने पोएट्री भी लिख दी उसके लिए। हाँ, इससे भी ज्यादा। बस तुम और तुम्हारी पोएट्री, मैं बचपन से देख रहा हूँ तुम्हें। बस दूर से ऐसे ही घूरती रहती हो भाई को और उनके सामने आते ही डर कर भाग जाती हो। क्या डर कर? नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा शाय फील करती हूँ। ओह रियली डार्लिंग? और शट अप जेओब, तुम्हारी ये सारी हरकतें देख कर ना कोई ये सोचेगा कि हम दोनों में कुछ चल रहा है। क्या तुम और मैं? यानी रियली? मेरा तो क्या, तुम्हारा किसी के साथ भी कुछ नहीं हो सकता। और शुगा योंग के तो ड्रीम ही देखना छोड़ दो। तुम एक नंबर के बदतमीज हो, पर तुम देख लेना, तुम्हारे भाई को तो मैं ही भगा कर ले जाऊंगी। किसे भगा कर ले जाओगी? ये आवाज तो यस योंगी है। पीछे मुड़कर देखो। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ। मैं तो अब भागेगी यहाँ से। क्या हुआ? तुम किसे भगाने की बातें कर रही हो? घर जाओ अपने। मैं भी इसे यही कह रहा था भाई, जब देखो मुंह उठाकर यहाँ चली आती है। यहाँ आने की इसे कोई जरूरत नहीं है। मैं भी इसे यही कह रहा था कि यहाँ मत आए। इसे लेकर जाओ यहाँ से। जी हयोंग। चलो जिमिन। अरे चलो ना, मुझे भी फंसवाओगी क्या? फ्रीज हो गई यहाँ। चलो छोड़ो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। जिमिन, जिमिन, ओ जिमिना, भाई चले गए यहाँ से। हाँ, ऐसे तो जरूर तुम्हारा भाई के साथ कुछ होगा। खुद को देखो जरा, पूरी रेड हो गई हो। जे हो मैं ये लो, कांपना भी शुरू कर दिया। मुझे तो लगता है मुझे ही तुम्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। बहुत टाइम से शुगा पर जिमिन का बहुत तगड़ा क्रश है, यानी कि वो अपने दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़े से शुगा पर क्रश रखती है। जिमिन बुसान की प्रिंसेस है और अपने मॉम डैड की एक लौती लड़की है। वो वैसे तो वो बुसान ही रहती है, लेकिन अपने डैड के साथ कोई भी बहाना बनाकर ना वो हर बार यहाँ पर आ जाती है। और ये बहुत स्वीट, क्यूट एंड थोड़ी सी जेलस टाइप पर्सन है, लेकिन वो एक अकेली ऐसी वैम्पायर है जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिखती है और स्मेल करती है। कोई वैम्पायर बस उसे टच कर कर बता सकता है कि वो वैम्पायर है, वरना ह्यूमंस को तो पता ही नहीं चलता कि वो वैम्पायर है। और एक बात और, यहाँ पर सारे वैम्पायर्स जो है ना, उनके पास स्पेशल पावर्स है, अपनी अपनी अलग अलग। एंड ये है हमारे योंगी, शुगा और जेओंगकुक जो है वो ट्विंस ब्रदर्स है। जोंगकुक और शुगा पावर्स में एक ही जैसे हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस जोंगकुक है, क्योंकि शुगा को प्रिंस या फिर राज्य संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो बिजनेस ही संभालते हैं और ज़्यादातर अपने राज्य का ध्यान रखते हैं। बट माना जाता है कि शुगा भी एक बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस वैम्पायर है और ज़्यादातर सभी उनसे डरते हैं। और शुगा बस एक अपने डैड की ही बात मानते हैं, इसके अलावा किसी की भी नहीं, चाहे वो गलत हो या सही, वो हमेशा अपने डैड के साथ रहते हैं। और यह वैम्पायर फैमिली के सबसे छोटे और सबसे शैतान वैम्पायर। ये बहुत ज़्यादा नोटी और शैतान है।
बट ये हार्टलेस नहीं है, बट अपने भाइयों को अपना आइडल मानते हैं और उन्हीं की तरह हार्टलेस बनने का ट्राई करते रहते हैं। इनका काम है, अगर कोई काम सीधा भी होता है ना तो वो इसे टेढ़े तरीके से ही करते हैं। यानी इनका काम है कि घी अगर सीधी उंगली से भी निकल रहा है पर फिर भी ये उंगली टेढ़ी ही करेंगे। क्या कहा था आपने? मेरा डिसीजन? वो आई एम सॉरी जीनू बेबी। व्हाट सॉरी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेबी। क्यों समझू मैं? हाँ, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आपका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप वहाँ सबके सामने मुझे डांट रहे थे। अरे नहीं जीनू, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था। तुम्हें तो पता ही है मैं किंग हूँ, मुझे ऐसे बात करनी पड़ती है सबके सामने। ओह हाँ, मिस्टर तुम तो किंग है ना, पर मैं भी क्वीन हूँ, स्पेशली इस रूम की। तो आज आप बेड पर नहीं सोएंगे। क्या? तो मैं कहाँ सोऊंगा? आई डोंट नो, मेरा डिसीजन ही लास्ट डिसीजन है। पर जीनू, परवर कुछ नहीं सुनना मुझे। आज आप काउच पर सोएंगे, मतलब काउच पर ही सोएंगे। ओके माय क्वीन, जैसा आप चाहें। आपने देखा नामजून जो पूरे वर्ल्ड के वैम्पायर किंग है और ह्यूमन किंग भी है और उनसे सब लोग डरते हैं, बट वो डरते हैं जिन से। पर नामजून ह्यूमन और वैम्पायर में कोई अंतर नहीं करते, वो सबको बराबर ही देखते हैं और वो हर एक कीमत पर अपने वर्ल्ड को सेव करना चाहते हैं। तो वो हर डिसीजन लेते हैं जिससे ये वर्ल्ड सेफ रहे। और हमारी जिन जो नामजून के डिसीजन में बहुत कम ही दखल अंदाजी करती है, लेकिन वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, स्पेशली अपने छोटे बेटे से। और उनके लिए भी इंसान और वैम्पायर्स सेम ही है, वो भी एक ही नज़र से इंसान और वैम्पायर को देखती है, लेकिन कभी कभी वो वैम्पायर्स के लिए प्रोटेक्टिव होती है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. जोंगकुक, मेरा बच्चा, तुम कितने दिनों बाद आ रहे हो? हाय मॉम, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुम आ गए ना, मैं और भी ज्यादा हैप्पी हूँ। हेलो जीमिना, तुम तो पहले से भी ज्यादा हॉट और सेक्सी हो गई हो विद ब्यूटीफुल फेस। बट ये तुम्हारी आई नो जोंगकुक, मैं इंसानों जैसी दिखती हूँ और उनके जैसे स्मेल भी करती हूँ। राइट गोजेस, अपनी स्मेल का कुछ करो, बिकॉज आई डोंट लाइक ह्यूमंस। जोंगकुक, हाय डैड, कैसे हैं आप? ओह सॉरी, आई मीन किंग, कैसे हैं आप? जोंगकुकी, आई एम जस्ट किडिंग मॉम, मैं ठीक हूँ। आपका बेटा इतने साल बाद आया है, बट किंग आपके फेस पर हैप्पीनेस नहीं दिख रही। स्टॉप इट जोंगकुक, आते ही कैसी बात कर रहे हो? वाह भाई, आपकी आवाज में तो आज भी वही दम दिख रहा है, बिल्कुल हार्टलेस पावरफुल वैम्पायर। आप आ गए? आई एम सॉरी भाई, मैं लेट हो गया, बट पता है मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है। जेहोप, ये है हमारे क्राउन प्रिंस जोंगकुक। ये एक हार्टलेस फ्लर्टी वैम्पायर है और इन्हें इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत है, मतलब ये बहुत ज्यादा नफरत करते हैं इंसानों से और अपने मॉम डैड के अलावा किसी की भी नहीं सुनते। बट जो इन्हें करना होता है वो तो ये कर ही रहते हैं। और पूरे वर्ल्ड में इनसे ज्यादा क्रूर, बेरहम और हार्टलेस कोई वैम्पायर नहीं है। डैड, आई एम सॉरी, पर डैड वो मार देगा मुझे। मैं एक वैम्पायर से शादी कैसे करूं? प्लीज डैड। नो ते, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज डैड,
मैं नहीं कर सकती ऐसा। आई एम सॉरी ते, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें ये शादी करनी होगी बेटा। यह है किम तेउंग। ये बहुत ही ज्यादा क्यूट और थोड़ी सी नोटी है, बट ये वैम्पायर से इतना ज्यादा डरती है कि ये 9 साल से घर से बाहर भी नहीं निकली। इनकी स्टडी भी इनके डैड ने घर से ही कराई थी। और आपको क्या लगता है, एक गर्ल जो ह्यूमन है, मैं उससे शादी करने के लिए मान जाऊंगा? हाँ, ये शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। नहीं करूंगा। तुम करोगे। मैं नहीं करूंगा किंग, वरना आप क्या कर लोगे? तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना मैं तुम्हें वापस वहीं फेंक दूंगा जहाँ से तुम आए हो। पर किंग आप ऐसा? मैंने बस तुम्हें शादी से पहले बताया है ताकि तुम शादी के लिए रेडी रहो। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं किंग। आई हेट ह्यूमन। आप रिग्रेट करोगे। आप हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हो, पर इस बार ये नहीं चलेगा। ते आई एम सॉरी बेटा। अपने मॉम डैड को माफ कर देना। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आई विश थे कि तुम जिंदा तो रहो एटलीस्ट। ते के मॉम डैड तो बिल्कुल टूट चुके थे इस डिसीजन से, पर उन्हें कुछ तो करना ही था अपनी फैमिली के लिए। और इधर वेडिंग की बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां चल रही थी, लेकिन ये एक सीक्रेट वेडिंग थी, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हे, तुम्हें पता है क्राउन प्रिंस की वेडिंग किसी ह्यूमन से हो रही है? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्राउन प्रिंस की वेडिंग है, ये इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? और वैसे भी क्या पता वो प्रिंसेस जिमीना की तरह इंसानों की जैसी बस दिखती हो, पर मैंने गार्ड्स को बात करते हुए सुना था। अरे ऐसा नहीं हो सकता, तुम भूल गई क्या? रूल्स के अकॉर्डिंग ये गलत है और किंग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब जल्दी चलो। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। बिल्कुल हार्टलेस शैतान लग रहे हो। आई मीन वैम्पायर लग रहे हो। आई नो, एक हार्टलेस वैम्पायर हैंडसम फेस के साथ और भी अच्छा लगता है। वैसे तुम भी कम नहीं लग रहे। थैंक्स अयोंग। वेडिंग हॉल में चलिए, आपकी ब्राइड आने वाली है। अब एक उसी का इंतजार रह गया है। दीदू प्लीज रो मत। मॉम डैड, हर तरफ बस वैम्पायर होंगे। स्ट्रॉन्ग बनो ते, रोना बंद करो। ते तुम रहने दो। हाँ, तुम रहने दो, ये शादी मत करो। मैं किंग को कुछ भी करके मना कर दूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो। हाँ काय, हम किंग से माफी मांग लेंगे। नहीं मॉम डैड, मैं नहीं चाहती आपको कोई परेशानी हो। मैं करूंगी ये शादी, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी। तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूं कुछ हंसी पल में चूं। तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन।
छोटी है, पर डार्लिंग तुम्हारे ब्लड का टेस्ट भी तुम्हारी तरह स्वीट होगा। तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही। मिस्टर काय, हाथ दीजिए देखा जोंगकुक के हाथ में। हाँ जी किंग, सॉरी बेटा। मैं आई प्लीज क्राउन प्रिंस। वो मिस्टर किम, क्या आप मुझे हाथ दोगे उसका? जी जी क्राउन प्रिंस। Teary eyes with shaking hand. तुम्हारी स्किन सॉफ्ट है बहुत। It's good baby girl. तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। क्राउन प्रिंस, क्या आप मिस किम तेओंग को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो बोलिए यस आई डू। यस आई डू। मिस किम तेओंग, आप मिस्टर जोंगकुक को एक्सेप्ट करती हो एज योर हस्बैंड? करती हो तो बोलिए यस आई डू। यस आई डू। आरम ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। इस लड़की को देखकर ही लग रहा है जैसे ये अभी रोने लगेगी। अब आप दोनों अपनी रिंग एक्सचेंज कीजिए। अब आप दोनों किस करके शादी को लॉक कीजिएगा। क्या दिन आ गए हैं मेरे। एक इंसान को किस करना पड़ेगा, पर ये कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। पर डार्लिंग, तुम तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी, बट अब तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा। कब तक ऐसे नीचे देखती रहोगी? रोना नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनना है। मम्मा डैडा के लिए स्ट्रॉन्ग बनना है। ये वेडिंग कंप्लीट हुई और आज से आप दोनों हस्बैंड वाइफ है। कांग्रेचुलेशंस। वैसे जिमिना, ये लड़की तो इंसान है ना? तुम्हें क्या लगता है ये कब तक भाई को संभाल पाएगी? 1 घंटा या कल तक? मुंह बंद रखो, बदतमीज, कुछ भी बोलते रहते हो। देखो ना, साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो उन्हें बेस्ट विशेस देकर आते हैं। ओह, ये नॉर्मल शादी तो नहीं जो तुम इन्हें विश करोगी। वैसे भी आज तक की हिस्ट्री में वैम्पायर्स की कभी ह्यूमन से शादी नहीं हुई। वैम्पायर्स की कभी ह्यूमन से शादी नहीं हुई। अब तो हो गई ना, अब चलो। और वैसे भी तुम्हारा भाई है वो, तो तुम्हें विश करना बनता है। अरे घूर क्या रहे हो, चलो भी। यहाँ तो हर तरफ वैम्पायर ही वैम्पायर है। मुझे डर लग रहा है। मम्मा, पापा। कांग्रेचुलेशंस जोंगकुक, तुम आज सच में बहुत हैंडसम लग रहे हो और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। कांग्रेचुलेशंस भाई। थैंक्स। पता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। हमारे क्राउन प्रिंस के साथ तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो। प्लीज तुम रुक सकती हो? मुझे डर लग रहा है। बाय, हैप्पी रहना तुम दोनों। रुक जाओ प्लीज, जाओ मत। अपना ध्यान रखना, अब हमें जाना होगा। मम, डैड प्लीज मत जाओ। सॉरी बेटा।
रोने की क्या जरूरत है? शादी हुई है, वो भी क्राउन प्रिंस के साथ। किंग, मैंने हमारी बेटी को आपके ट्रस्ट पर प्रिंस को दिया है। प्लीज किंग, उसकी सेफ्टी आपके हाथों में है। डोंट वरी गाय, अब वो हमारी जिम्मेदारी है। फिर टेके मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। आमी, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ स्टोरी में। आपको अभी सभी कैरेक्टर के इंट्रोज नहीं मिले हैं और इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट देखकर ही प्लीज आप डिसाइड मत करिएगा कि आगे स्टोरी में क्या होगा, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है और धीरे धीरे आपको हर कैरेक्टर की बहुत प्यारी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। और वैसे भी किसी भी स्टोरी के फर्स्ट पार्ट को देखकर ही उस पर जजमेंट देना ये तो अच्छी बात नहीं होती ना। कम से कम आपको 3 या 2 पार्ट्स तो देखने ही चाहिए। और हाँ, एक और बात, वैम्पायर वर्ल्ड के जितने भी वैम्पायर्स हैं वो ह्यूमन की तरह ही दिखते हैं, बट उनकी आंखों का कलर जो होता है वो ब्लू होता है और उनके अंदर से कुछ अलग सी स्मेल आती है जो कि ना ज़्यादा अच्छी होती है ना बुरी होती है, पर उससे पता चल जाता है कि कौन ह्यूमन है और कौन वैम्पायर। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट करना। बाय बाय।